प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम सबक नंबर 17 पढ़ेंगे। पहली जंगे आजादी का सपा सलार। प्यारे बच्चों, देखिए, आमिर आज बहुत खुश था। उसके स्कूल में आजादी का जश्न मनाया जा रहा था। प्यारे बच्चों, आमिर क्यों खुश था? क्योंकि उसके स्कूल में आजादी का जश्न मनाया जा रहा था। इस मौके पर स्कूल में एक ड्रामा स्टेज किया गया, एक ड्रामा पेश किया गया। ड्रामे का मौजू था बहादुर शाह जफर, पहली जंगे आजादी का सपा सलार। आमिर ने भी ड्रामे में हिस्सा लिया। प्यारे बच्चों, अब आमिर ने क्या किया था? ड्रामे में हिस्सा लिया था। ड्रामा बहुत पसंद किया गया और सब ने तलबा की बहुत तारीफ की। अब सभी के जो किरदार थे, करैक्टर थे, सभी ने अपने ड्रामे को अच्छे से पेश किया और फिर सभी ने स्टूडेंट्स का, तलबा का क्या किया? तारीफ की। आगे देखिए, आमिर के अब्बू भी प्रोग्राम देखने गए थे। अब जो आमिर है, उसके जो अब्बू थे, वो भी ड्रामा देखने गए थे, प्रोग्राम। घर लौटकर उन्होंने आमिर को शाबाशी दी। अब जब आमिर घर आया तो उसको शाबाशी दी। आमिर ने कहा, अब्बू मुझे 1857 ईस्वी की जंग आजादी के बारे में कुछ और बताइए। अरे बच्चों, आगे देखिए। अब्बू ने कहा, बेटा ये एक लंबी कहानी है, बस यूं समझ लो कि अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के ताजर बनकर अपने मुल्क का माल बेचने आए। प्यारे बच्चों, अब अंग्रेज यहाँ क्या करने आए थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के ताजर बनकर अपना माल हिंदुस्तान में बेचने आए थे और यहाँ की चीजें ऊने पौने दामों में खरीद कर अपने मुल्क ले जाने लगे। अब भी बहुत थोड़े कम दामों में यहाँ से माल खरीदते थे और अपने मुल्क ले जाते थे। धीरे धीरे वो बाज हिंदुस्तानी सन्नतों के मालिक बन बैठे। अब धीरे धीरे उन्होंने अपना व्यापार क्या किया? बढ़ा लिया। अपनी चालाकी और मकारी से उन्होंने मुल्क के इंतजामात में भी दखल देना शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे वो अपने कदम आगे बढ़ा रहे थे। आगे देखिए, 1837 ईस्वी में जब बहादुर शाह जफर बादशाह बनाया गया तो मुगलों की हुकूमत बराए नाम रह गई थी। अब बहादुर शाह जफर को बेटा बादशाह कब बनाया गया था? 1837 ईस्वी में। मगर उस वक्त मुगलों की हुकूमत की क्या थी? ना के बराबर थी। आमतौर पर ऐलान किया जाता था, मुल्क बादशाह का, हुक्म कंपनी बहादुर का। अब प्यारे बच्चों, जो ऐलान किया जाता था वो भी क्या किया जाता था? भी जो मुल्क है वो बादशाह का है, भी बहादुर शाह जफर का है, मगर हुक्म किसका चलता है? कंपनी का चलता है। प्यारे बच्चों, आगे देखिए। आमिर ने हैरत ज़दा होकर कहा, अब्बू तो बादशाह अंग्रेजों की बात मानते ही क्यों थे? अब आमिर ने सवाल किया, अब्बू बादशाह तो जो वो अंग्रेजों की बात मानता ही क्यों था? बेटा, अंग्रेज ताकतवर हो गए थे। अब अंग्रेजों ने क्या किया था? धीरे धीरे करके सब सनतों पर कब्जा कर लिया था। अब वो ताकतवर हो गए थे। उन्होंने अपनी फौज भी बना ली थी। अब यहाँ पर हिंदुस्तान में क्या किया? अपनी फौज भी बना ली। अब्बू ने जवाब दिया, तो क्या इतने बहुत से अंग्रेज हिंदुस्तान आ गए थे कि उनकी फौज भी बन गई? अब फिर सवाल किया, आमिर ने अब्बू से पूछा, भी क्या इतने ज्यादा अंग्रेज आ गए थे हिंदुस्तान कि उन्होंने अपनी फौज भी बना ली? आमिर ने पूछा। प्यारे बच्चों, आगे देखिए। अब्बू ने जवाब दिया, नहीं, अंग्रेज हिंदुस्तानियों को अपनी फौज में भर्ती करते रहते थे। अब क्या करते थे? वो हिंदुस्तानी थे जो उन्हीं को अपनी फौज में भर्ती करते रहते थे। तनख्वाह अंग्रेज देते थे, इसलिए हिंदुस्तानी सिपाही उनका हुक्म मानते थे। अब क्या करते थे? जो तनख्वाह थी वो अंग्रेज देते थे, इसलिए उनका कहना मानना पड़ता था। तो क्या बादशाह के पास फौज नहीं थी? आमिर ने पूछा। अब आमिर ने फिर सवाल किया, पूछा भी कि बादशाह के पास फौज नहीं थी? अब्बू ने जवाब दिया, फौज तो थी, लेकिन बराए नाम भी बहुत ही कम थी, भी नाम की थी। फिर 1857 ईस्वी की जंग आजादी कैसे लड़ी गई? अब फिर सवाल किया आमिर ने भी, जो 1857 को जंग आजादी की लड़ाई हुई वो कैसे लड़ी गई? आमिर ने सवाल किया। अब्बू ने बताया, अंग्रेजों का जुल्म और उनकी नाइंसाफी बढ़ती जा रही थी। भी वो जुल्म धीरे धीरे बढ़ा जा रहे थे और नाइंसाफी बढ़ती जा रही थी। अवाम में बेचैनी थी। बहादुर शाह जफर को भी इन हालात का इल्म था।
वो अपने मुल्क को अंग्रेजों से निजात दिलाना चाहते थे, मगर वो क्या करना चाहते थे, अपने मुल्क को अंग्रेजों से निजात भी छुटकारा दिलवाना चाहते थे। उधर अवध की बेगम हजरत महल, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, बिहार के बाबू कन्वर सिंह, नाना साहिब पेशवा और तांतिया टोपे वगैरह अपने अपने इलाकों में अंग्रेजों के कदम उखाड़ने की जद्दोजहद में लगे हुए थे। बेटा ये सभी ने अपने अपने इलाकों में क्या कर रहे थे, धीरे धीरे उनकी ताकत को कम करने की कोशिश कर रहे थे। प्यारे बच्चों आगे देखिए। आमिर ने कहा, अब्बू इसका मतलब ये हुआ कि सारे मुल्क में लोग अंग्रेजों के खिलाफ हो गए थे। भी आमिर ने अब क्या पूछा, भी मुझे ऐसा लगा भी सारे मुल्क में ही जो लोग थे वो किसके खिलाफ हो गए थे, अंग्रेजों के। अब्बू ने कहा, हाँ बेटा, अंग्रेजी फौज के हिंदुस्तानी सिपाहियों में भी अंग्रेजों के खिलाफ बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अंग्रेज उन हिंदुस्तानी फौजियों के साथ बदसलूकी करते थे। अब क्या हुआ था, जो अंग्रेजी फौज के हिंदुस्तानी सिपाही थे उनमें भी बेचैनी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि उनके साथ भी क्या किया जाता था, भी फौज के साथ बदसलूकी की जा रही थी, उनको परेशान किया जाता था। अंग्रेजों के खराब रवैये और बाल दूसरे मामलात की वजह से मेरठ छावनी के हिंदुस्तानी सिपाहियों ने बगावत कर दी। अब क्या किया था, खराब रवैया भी उनके साथ, बातचीत थी जो रवैया था वो भी खराब था, जिसकी वजह से मेरठ छावनी के जो हिंदुस्तानी सिपाही थे उन्होंने क्या किया, बगावत कर दी। उन्होंने कुछ अंग्रेज अफसरों को कत्ल कर दिया। अब क्या किया, कुछ अंग्रेज अफसर थे उनको कत्ल कर दिया। 10 मई 1857 ईस्वी को 5000 सिपाहियों ने दिल्ली का रुख किया। अब क्या किया, 1857 ईस्वी को 5000 सिपाही थे जो उन्होंने दिल्ली का रुख कर लिया, अभी दिल्ली जा रहे थे। अगले दिन वो सिपाही लाल किले पहुंचे। अब कहां पहुंच गए, लाल किले। बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह तस्लीम किया। अभी अब बहादुर शाह जफर को क्या किया, अपना बादशाह मान लिया। उनसे दरख्वास्त की कि वो उनकी कमान संभाले, भी उनका सरबराह लगे, भी उनकी कमान संभाल ले। इसका मतलब ये हुआ कि अंग्रेजों की फौज अब बहादुर शाह जफर की फौज हो गई थी। आमिर ने पूछा, अब आमिर ने क्या किया, भी अबू क्या जो अब सारी फौज थी वो अंग्रेजों की थी, वो अब बहादुर शाह जफर की फौज हो गई थी। अब्बू ने जवाब दिया, हाँ, जिस फौज ने बगावत की थी वो अब बहादुर शाह जफर के साथ हो गई थी। उन्होंने फौज की कमान जनरल तख्त खां को सौंप दी। उनकी सरबराही में हिंदुस्तानी फौजियों ने अंग्रेजों को दिल्ली से भगा दिया। अब क्या किया था, सभी ने मिलके क्या किया, जो अंग्रेजी फौज थी उनको दिल्ली से अंग्रेजों को भगा दिया। प्यारे बच्चों आगे देखिए। तो फिर ये जंग नाकाम क्यों हुई, आमिर ने पूछा। अब आमिर ने क्या पूछा, भी ये जो जंग थी ये नाकाम क्यों हुई, फेल क्यों हुई। अब्बू ने बताया, इसलिए कि अंग्रेजों की फौजें दिल्ली के बाहर मोर्चे बनाए डटी रही। भी जो अंग्रेजों की फौज थी वो क्या किया, दिल्ली के बाहर आले दाले डटी रही, बनाए मोर्चा बनाए। अंग्रेज अपनी फौजी ताकत बढ़ाने में लगे रहे। भी जो अंग्रेज थे वो अपने क्या कर रहे थे, फौज को जो उनकी ताकत थी उनको बढ़ाने में लगे रहे। वो हिंदुस्तान पर मुकम्मल हुकूमत के ख्वाब को अधूरा नहीं छोड़ना चाहते थे। वो क्या कर रहे थे, पूरा भी प्रॉपर हुकूमत करना चाहते थे, कहाँ, हिंदुस्तान पर। उनके जासूस शहर में फैले हुए थे और हिंदुस्तानी फौज की पल पल की खबरें अंग्रेजों को पहुंचा रहे थे। अब क्या, उनके जो जासूस थे वो पूरे शहरों में फैले हुए थे और क्या करते थे, हिंदुस्तान की फौज की जो पल पल की खबर थी वो उनको जाके देते थे। हिंदुस्तानी सिपाहियों ने 5 महीने तक डटकर अंग्रेजों का मुकाबला किया, लेकिन ये फौज मुनज्जम ना थी। अब क्या हुआ, उन्होंने 5 महीने तक डट के मुकाबला किया, मगर ये काफी नहीं थी फौज। उनके पास मिसाइल की भी कमी थी। इस वजह से अंग्रेज दिल्ली पर दोबारा कब्जा करने में कामयाब हो गए। अब उनके पास जो मटेरियल था वो भी कम था, वसाइल की भी कमी थी, जिसकी वजह से अंग्रेजों ने दिल्ली पर दोबारा कब्जा कर लिया। प्यारे बच्चों आगे देखिए। ओहो, तो इस वजह से ये जंग नाकाम हुई, आमिर ने कहा। अब्बू ने जवाब दिया, हाँ, उस वक्त अंग्रेजों की चालाकी हम पर भारी पड़ी। अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया। बहादुर शाह जफर गिरफ्तार कर लिए गए और उनके 2 बेटों को सरेआम गोली मार दी गई।
अंग्रेजों ने आज़ादी की इस जंग को गदर का नाम दिया। प्यारे बच्चों, अंग्रेजों ने इस आज़ादी को क्या नाम दिया था? गदर का। बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाकर उन्हें बगावत का जिम्मेदार करार दिया और जिला वतन करके रंगून भेज दिया गया। अब जिला वतन क्या हुआ? विदेश निकाला दे दिया गया, उसको देश से निकाल दिया गया। प्यारे बच्चों, आगे देखिए। अपने वतन से दूर, आमिर ने पूछा, भी अपने वतन से ही दूर भेज दिया गया क्या? अब्बू ने कहा, हाँ, बहादुर शाह जफर को अपने वतन से बहुत मोहब्बत थी। अब क्या हुआ? उसको हिंदुस्तान से क्या थी? बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। वो हिंदुस्तान वापस आना चाहते थे, लेकिन अंग्रेजों ने उनकी एक नहीं सुनी। अब वो क्या हुआ? वापस हिंदुस्तान आना चाहता था, मगर अंग्रेजों ने एक भी नहीं सुनी। बहादुर शाह जफर ने ये ख्वाहिश भी जाहिर की थी कि उनकी मौत के बाद उनको हिंदुस्तान में दफन किया जाए। भी जब वो उनकी मौत हो गई, वो मर जाएगा, तो उसको हिंदुस्तान में दफना दिया जाए। अंग्रेजों ने ये ख्वाहिश भी पूरी नहीं होने दी। 9 नवंबर 1862 ईस्वी को उनकी वफात हो गई और वो रंगून ही में दफन किए गए। आगे देखिए। बरसों बाद जब आज़ादी की तहरीक ने जोर पकड़ा तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज के साथ पहली जंग आज़ादी के इस सपासलार के मज़ार पर हाजिरी दी। उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि बहादुर शाह जफर के बाकियात हिंदुस्तान ले जाए जाएंगे। भी बाकी जो उसका सामान था वो हिंदुस्तान लाया जाएगा। बहादुर शाह जफर की रहनुमाई में आज़ादी की जो जंग शुरू हुई थी वो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को कामयाब हुई। उसी की याद में आज तुम्हारे स्कूल में जश्न मनाया गया। अब उसके स्कूल में उसी की याद में क्या किया था? जश्न मनाया गया था, ड्रामा स्टेज किया गया था। प्यारे बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल का बटन जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। शुक्रिया।